everyone. Welcome to the course on full stack web development. I am संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक साइट्स के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें समझी हैं, राइट? कुछ कुछ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी आपको दिया है, राइट? फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसके बारे में कुछ कुछ आइडिया आपको, एक 100 फीट ओवरव्यू आपको डेफिनेटली अब लगने लगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेबसाइट्स के एक स्पेसिफिक पार्ट दैट इज स्टैटिक वेबसाइट्स, इनके ऊपर बात करेंगे, राइट? हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, किन केसेस में आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी चाहिए, राइट? क्या एडवांटेजेस रहेंगे एक स्टैटिक वेबसाइट को सेटअप करने में, क्या डिसएडवांटेज रहेंगे एक स्टैटिक वेबसाइट को सेटअप करने में, एंड सो ऑन। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होती है स्टैटिक वेबसाइट्स, किन केसेस में इन्हें यूज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस और फिर देखेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ स्टैटिक वेबसाइट? होती क्या है, एग्जिस्टेंस क्यों है, क्या यूज केसेस हैं, कब आपको बनानी चाहिए, किन केसेस में आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, राइट? और क्या वो फैक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए, इनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखो, तो स्टैटिक वेबसाइट, जब आप ये वर्ड यूज करते हो स्टैटिक, इसमें स्टैटिक वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज केस है। स्टैटिक मतलब इन वेबसाइट्स पे एक ऐसा कंटेंट होता है जो टाइम के साथ बहुत ही फ्रीक्वेंटली या फिर यूजर इंटरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, राइट? स्टैटिक वेबसाइट्स में कोई भी कंटेंट विद लॉजिक या आपके सर्वर साइड से जनरेट होकर नहीं आता है। अगर आप एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल ट्विटर। ट्विटर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। ट्विटर को आप ओपन करो, twitter.com ओपन करो, राइट? और 5 मिनट्स बाद उसे रिफ्रेश करो, या फिर अपने दूसरे लैपटॉप पे या दूसरे मशीन पे या मोबाइल पे उसे दोबारा ओपन करो। आपको दोनों टाइम पे डिफरेंट कंटेंट दिखेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्विटर पे रेगुलरली लोग ट्वीट्स करते रहते हैं, ट्वीट्स पे रिप्लाई करते रहते हैं, तो डेटा और कंटेंट जनरेट होता रहता है विद यूजर, और ये डेटा हमारा सर्वर से फेच होकर आता है ऑन twitter.com। लेकिन अगर आप लेट्स से किसी जिम की वेबसाइट को एक्सप्लोर करो या फिर किसी का ऑनलाइन रिज्यूमे एक्सप्लोर करो, उसे अपने एक लैपटॉप पे खोलो, 5, 10, 30 मिनट्स बाद एक और मशीन पे खोलो, आप खुद बताओ, क्या उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा? नहीं। इस तरह की वेबसाइट्स जहां पे कंटेंट सर्वर से डायनेमिकली फेच नहीं हो रहा है या यूजर इंटरेक्शन के बेसिस पे चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग स्टैटिक वेबसाइट कंसिडर करते हैं, राइट? स्टैटिक वेबसाइट्स के बहुत सारे यूज केसेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट मेजर चीज जो आपको जानने की जरूरत है स्टैटिक वेबसाइट्स के ऊपर, वो ये है कि एक स्टैटिक वेबसाइट को प्रिपेयर करने के लिए मेजॉरिटी आपको HTML उसका कंटेंट बनाने के लिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS उसका डिजाइन करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत यूजर इंटरैक्शन और एक्टिविटी दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये तीनों के तीनों कंपोनेंट लगाने ही होंगे तभी आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ HTML और CSS का यूज करके भी आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, एंड इनफैक्ट सिर्फ HTML लगा के भी अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, दैट्स ऑल्सो स्टैटिक वेबसाइट। तो HTML का मेजरली यहां पे यूज होता है कि आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर पाओ कि क्या चीज कैसे, कहां पे, किस स्केलेटन के किस पार्ट में जाएगी, और साथ ही साथ अपना कंटेंट डाल पाओ। कंटेंट भी आपका HTML में ही डायरेक्टली जाता है। उसके डिजाइनिंग के लिए कि कैसी क्या चीज लगेगी, कैसी कितना सुंदर क्या चीज दिखनी चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, फुटर का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें CSS वगैरह से डिसाइड होती हैं, राइट? तो स्टैटिक वेबसाइट अगर आपको एक प्रिपेयर करनी है तो आपको बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक HTML आना चाहिए और CSS आना चाहिए, आप यू आर गुड टू गो। इवन सिर्फ HTML से भी आप कर सकते हो, राइट? इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि यार अगर आपको कल को अपनी स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक ऑनलाइन रेज्यूमे बनाया, उस ऑनलाइन रेज्यूमे के लिए मैंने एक स्टैटिक वेबसाइट ऑप्ट करी और स्टैटिक वेबसाइट पे अपना ऑनलाइन रेज्यूमे प्रिपेयर कर लिया। अब लेट्स से 6 मंथ्स डाउन द लाइन मैंने मान लो कोई इंटर्नशिप करी या कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाए जिसे मैं अब अपने ऑनलाइन रेज्यूमे में डालना चाहता हूं। तो इस केस में मुझे जाकर अपना पूरा का पूरा HTML का कोड ही चेंज करना होगा, अपने कोड में ही मॉडिफिकेशन करना होगा ताकि मैं नया कंटेंट वहां पे शो कर पाऊं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टैटिक वेबसाइट के केसेस में। अब देखो, अगर 6 महीने बाद एक बार ही चेंज करना पड़ रहा है, या मान लो 3 महीने बाद, 1 महीने बाद एक बार ही चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर डेली आपको कंटेंट चेंज करना पड़ता है, तब शायद स्टैटिक वेबसाइट्स आपके लिए बेस्ट केस ना हो, राइट? तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर किन केसेस में मुझे
एक स्टैटिक वेबसाइट को ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि यार अगर मान लो आपको अपना ऑनलाइन रिज्यूमे बनाना है, पहला एग्जांपल तो मैं आपको दे ही चुका हूं। सेकेंडली आपको अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना है। मान लो आप एक यूएक्स डिजाइनर हो या यूआई डिजाइनर हो या फिर गेम डेवलपर हो, राइट, और आपने कुछ 6-7 गेम्स बनाई हैं, या फिर अगर यूआई डिजाइनर हो तो 3-4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपने डिजाइनिंग करी है, राइट। तो अगर आपको अपना वर्क शोकेस करना है तो उस केस में लोग अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं, जहां पे आप अपना वर्क शोकेस भी कर सकते हो। ना सिर्फ ये बताओगे आप कि आपने क्या करा है, बट आप अपना थोड़ा बहुत वर्क के सैंपल्स वहां पे लगा सकते हो। ऐसे केसेस में आई वुड से कि स्टैटिक वेबसाइट इज अ गुड वे टू गो फॉर। क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स हर दिन नए ऐड नहीं होते, 2 महीने 3 महीने लगते हैं, तब जाकर एक प्रोजेक्ट अच्छा कंसिडरेबल प्रोजेक्ट जो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए वो बनता है। ऐसे केसेस में आप स्टैटिक साइट्स को प्रेफर कर सकते हैं। और एग्जांपल्स क्या रख सकते हैं हम लोग? मान लो आपको एक बेसिक यूजर आई वुड से इंटरेक्शन के लिए फॉर्म बनाना है, जहां पे यूजर्स अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वो आपको उस फॉर्म में सबमिट कर पाए। ये आप एक नॉर्मल स्टैटिक साइट से कर सकते हो। आपने कई जगह देखा होगा कि लीव अस अ रिप्लाई और लीव अस एन ईमेल, ऐसे सेक्शंस होते हैं वेबसाइट्स में, वो प्रॉपर आप स्टैटिक कंटेंट से बना सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर मान लो अपनी वेबसाइट पे एफएक्यू सेक्शन डालना है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होने वाला है, राइट, वो एक स्टैटिक कंटेंट है, कुछ स्टैटिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैटिक सेट ऑफ आंसर्स हैं। ऐसे एफएक्यू पेजेस बनाने के लिए आप स्टैटिक वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, राइट। बहुत सारे यूज केसेस रहेंगे। मान लो कि अगर आपका अपना कोई स्मॉल बिजनेस है, राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ जिम। आपका अपना एक जिम है और आप उस जिम के लिए एक वेबसाइट बनवाना चाहते हो या खुद बनाना चाहते हो। तो आइडियल केस में इनिशियली आपको क्या करना है? आपको अपने जिम के बारे में डिटेल्स बतानी है कि क्या ऑफरिंग्स हैं आपके जिम में, राइट, किस जगह पे आपका जिम है, राइट, कौन कौन से लोग, कितने लोग आते हैं, क्या मेंबरशिप फी है, राइट। ये सारा डिटेल आपको दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए एक स्टैटिक वेबसाइट बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी अगर आपका जिम ज्वाइन करेगा उसे ऑफलाइन वो सर्विस लेनी होगी। जिम एज अ सर्विस आप ऑफलाइन दे रहे हो, राइट। वो बस आपके वेबसाइट को देखेगा, उसे पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये जिम है, ये सारे फीचर्स हैं, इतने क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं इस जिम में, एंड देन वो जिम को विजिट करेंगे, अपनी पेमेंट करेंगे एंड डन। उस जिम के रिगार्डिंग अगर मान लो उनके कोई क्वेश्चंस है तो वहां पे आप एक फॉर्म अटैच कर सकते हो, उस फॉर्म पे वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिंपल लॉजिक। कुछ भी डेडिकेटेड सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लाउड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। एक सिंपल स्टैटिक साइट से आपका काम बन जाएगा, राइट। अगर आपको कोई पर्सनल ब्लॉग बनाना है, मान लो आपको एक सेट ऑफ ब्लॉग्स बनाने हैं, राइट, आप लेट से किसी भी चीज के ऊपर लिखते हो, तो मान लो आप हर वीक एक ब्लॉग रिलीज करते हो या कुछ न्यूज़लेटर जैसा रिलीज करते हो। तो एक बार आपने वो कंटेंट बना लिया, तो अब अगले हफ्ते पुराना कंटेंट चेंज नहीं हो रहा होता है जनरली, हर हफ्ते नया कंटेंट जनरेट हो रहा होता है। तो आप ऐसे पर्सनल ब्लॉग्स के लिए इस चीज को यूज कर सकते हो, राइट। तो स्टैटिक साइट्स के बहुत सारे यूज केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक साइट्स का यूज केस नहीं है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ यूज केसेस है। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो इन केस अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे जहां पे आपको सिर्फ कुछ टाइम इन्वेस्ट करके किसी के लिए एक स्टैटिक साइट प्रिपेयर करनी होगी और आपका काम बन जाएगा, राइट। तो स्टैटिक साइट्स ऐसी तरह की साइट्स है जहां पे कंटेंट स्टैटिक है, डायनेमिकली चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना ही यूजर इंटरेक्शन से चेंज हो रहा है, ना ही सर्वर साइड लॉजिक से चेंज हो रहा है, ना ही कोई भी फ्रंट एंड लॉजिक से चेंज हो रहा है। वो एक कंटेंट है, वो वहां पे रहेगा, बहुत ही लेस फ्रीक्वेंटली वो चेंज होता है। अगर आपको कभी भी चेंजेस करने हैं तो आपको जनरली डायरेक्टली कोड में जाकर ही चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास कोई डेडिकेटेड सर्वर साइड सेटअप वगैरह नहीं रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर स्टैटिक साइट्स। अब इतनी सारी बातें कर ली, तो इनके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि व्हाई वन शुड ऑप्ट फॉर स्टैटिक वेबसाइट, क्यों हम लोगों को ऑप्ट करना चाहिए स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए, या फिर क्यों हमें नहीं ऑप्ट करना चाहिए, किन केसेस में हमें नहीं ऑप्ट करना चाहिए स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो देखो, पहला डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है कि फंक्शनैलिटी थोड़ी लिमिटेड है, और थोड़ी नहीं, काफी लिमिटेड है। आप खुद सोचो कि अगर आपको एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, अब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। आपको वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, वीडियोस स्ट्रीम होकर यूजर के एंड के पास आनी चाहिए। अगर यूजर का इंटरनेट बहुत वीक है तो उसको एक लोअर क्वालिटी में वीडियो आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपके बैकएंड पर वीडियो डिफरेंट क्वालिटीज में प्रोसेस होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको लॉजिकली करनी पड़ेंगी,
राइट? और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनानी है। सोशल मीडिया वेबसाइट पे तो यूजर्स का इंटरेक्शन रहेगा, यूजर आपस में पर्सनल चैट्स कर सकते हैं, या फिर उनकी एक फीड हो सकती है जहाँ पे वो पोस्ट कर सकते हैं, फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा डेटा तो डायनेमिकली यूजर से जनरेट होगा और सर्वर साइड से फेच होगा, राइट? तो ऐसे केसेस काफी ज्यादा लिमिटेड होंगे अगर आप स्टैटिक साइट से बनाना चाहोगे, क्योंकि ये सब स्टैटिक वेबसाइट से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट का सिंपल पर्पस है कि आपको स्टैटिक कंटेंट अगर दिखाना है तो आप स्टैटिक वेबसाइट का यूज करोगे। ये सारी जो आई वुड से एप्लीकेशंस है, इन सारी एप्लीकेशंस में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, लॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है, हैवी प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा यूजर से भी आ रहा है और यूजर को नया डेटा भी जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको एक ऑनलाइन वेब ऐप बनानी है जहां पे यूजर्स अपनी फोटोज एडिट कर पाए। अब देखो, फोटो अगर एडिट कर पाएंगे तो यूजर को पहले फोटो अपलोड करनी होगी, तो ये यूजर साइड से इनपुट आ गया। उसके बाद यूजर कुछ ऑप्शंस चूज करेगा कि ऐसा फिल्टर लगाना है, इतना पार्ट क्रॉप करना है, इतने पार्ट पे कलर ऐसा करना है, टोन डाउन करना है, टोन अप करना है। ये सारी फीचर्स यूजर बताएगा। फिर आपको वो सारी चीजें प्रोसेस करनी होंगी। अब ये सारी चीजें अगर आपको प्रोसेस करनी है तो आपको एक डेडिकेटेड सर्वर सेटअप करना होगा जहां पे आप ये सारी लॉजिकल प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, राइट? तो अब ये चीज तो स्टैटिक वेबसाइट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में तो आप सर्वर सेटअप ही नहीं करते, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यार, क्योंकि अब आपके पास डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, डेटा बेसिस नहीं है डेडिकेटेड, तो आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, राइट? ये सारी चीजों की वजह से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? अब अगर यार आपको डेटा चेंज करना है, मान लो आपकी स्टैटिक वेबसाइट आपने बनाई, आपने अपना रिज्यूमे बनाया, पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया, तो अगर आपके पास सर्वर से डेटा फेच होकर आ रहा है और डेटा सारा डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो आप बस डेटाबेस में जाके सीधा चेंज करोगे, आपका काम बन जाएगा। आपको कोड लेवल पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट में अगर आपको डेटा चेंज करना है तो आपको सच में जाकर असली कोड में ही कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे, तभी जाकर आपका डेटा चेंज हो पाएगा। ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लग रहा है आपका, राइट? बहुत ही फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन नहीं है। आपको जाकर अपना कोड चेंज करना होगा, फिर आपको अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट रीहोस्ट करनी होगी या रीडिप्लॉय करनी होगी, राइट? ये एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ एफर्ट्स लेता है, जो कि आई वुड से फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस रखता है, विच लीड्स अस टू द थर्ड पॉइंट कि यार, यूजर इंटरेक्शन नहीं है। अब आप देखो, आपको रेज्यूमे बनाना है तो यूजर का इंटरेक्शन तो क्या ही चाहिए, आप बस चाहते हो कि यूजर आपके बारे में सब कुछ पढ़ ले, आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, दिस एंड दैट। बट वहीं पे मान लो, अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे यूजर्स आए और लेट से कोडिंग कर पाए, वो अपना एक कोड लिखें, उस कोड को सबमिट करें, उस वो कोड इवेलुएट होगा और जो भी आउटपुट आएगा वो यूजर को दिखेगा। अब ऐसा प्लेटफॉर्म है तो वहां तो बहुत ही ज्यादा हेवी यूजर इंटरेक्शन है। या फिर जैसे मैंने फोटो एडिटिंग वाला आपको एग्जांपल दिया, वहां पे बहुत ज्यादा हेवी यूजर इंटरेक्शन है। वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस अगर आप देख लो, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे कितना ज्यादा यूजर इंटरेक्शन है। आप वीडियो का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, डिफरेंट क्वालिटीज में स्ट्रीम कर सकते हो, राइट? आपका जो भी प्लेयर है उसको डिफरेंट स्पीड पे आप चला सकते हो, आप अपनी विश लिस्ट में चीजों को ऐड कर सकते हो, राइट? आपको आपके देखे हुए रिकमेंडेशन के हिसाब से, मतलब पुरानी चीजें जो आपने देखी उसके हिसाब से रिकमेंडेशन आती है। तो बहुत सारा यूजर इंटरेक्शन है, यूजर से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उस डेटा के बेसिस पे यूजर को कुछ आउटपुट दिया जा रहा है। एक हैवी यूजर इंटरैक्टिवनेस रहती है इन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में, जो कि टेक्निकली आप स्टैटिक साइट से अचीव नहीं कर सकते हो। विच लीड्स अस टू द फाइनल पॉइंट कि यार, अगर आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन करना है, जो कि मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी दे चुका हूं, जैसे ई कॉमर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, कोड सबमिशन प्लेटफॉर्म, राइट, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, लेट्स से, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स है। ये एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट से पूरे नहीं करे जा सकते, और टेक्निकली स्टैटिक वेबसाइट्स का ये पर्पस भी नहीं है, राइट? तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार किस तरह की वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट्स है, राइट? अगर आप फेसबुक को देखोगे तो वो स्टैटिक वेबसाइट नहीं है। वहीं मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अपने स्कूल की वेबसाइट देखोगे, जहां पे आपके स्कूल के बारे में लिखा है, स्कूल कहाँ है, स्कूल की क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सारा डेटा लिखा हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली एक स्टैटिक वेबसाइट है। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट है और किस केस में आपको एक स्टैटिक वेबसाइट प्रिपेयर करनी चाहिए।
सो आई होप कि ओवरऑल लॉजिक कि क्या होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, किन केसेस में यूज करते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग इस डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी ज्यादा मजा आएगा। टिल देन, आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो।